नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज वाले वीडियो हम लोग जो अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है या आज का या 10 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है, इसको हम लोग इसका पेपर को एनालाइज करेंगे और इसके अलावा ये भी जानेंगे जो कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार, अप्रॉक्स कट ऑफ के आसपास हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। आपको पता है कि इस पेपर में है जो 1/3 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को प्योर एनालिसिस करना है और बताना है कि अंत में आपके कितने आंसर या क्वेश्चन सही हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भूभूति, हस्तिमठ और सेमधर क्यों प्रसिद्ध है। तो ये क्या प्राचीन भारत का एक अलग ही क्वेश्चन अपना आप में अलग है। नॉर्मली देखेंगे तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी। ठीक है ना। अलग अलग आंसर की में ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है, कुछ क्वेश्चन का रहता है वेरिएशन, जो कि आखिरकार यूपीएससी खुद है ना ऑफिशियल आंसर की तो जारी नहीं करती है, बट रिजल्ट के बेस पर या एक टाइम बाद में वो जरूर जारी करती है उसके हिसाब से। बट इसका आंसर क्या होगा पहले का, बी। कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। तो ये क्या, ये सही है, ये गलत है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। इसके बाद क्या है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये तो मुझे स्टेटमेंट सही लग रहा है, लेकिन इस वाले में मेरे को डाउट है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कथनों सही कथन। मतलब जो भारतीय इतिहास का समय था 8 अगस्त 1992 में, इसका कौन सी स्थिति सही होगी, AICC, ठीक है, द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया, या 7 प्रांतों में कांग्रेस विधानमंडल को त्यागपत्र दिया गया, क्रिस्प के प्रस्ताव रखा गया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने होते ही संपूर्ण डोमिनियन वाले भारतीय प्रस्ताव संघ की स्थापना की जाएगी। तो तीसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर ये है ए। ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुमोदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य, क्या नाम है, सम्स फ्रॉम प्रिजन के संबंध है। तो एक तरीके से ये जो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ये लोग आप लोग नोट्स में इसकी संभावना कम ही रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा चौथे का, इसका आंसर है सी, मोहनदास करमचंद गांधी से संबंधित है। ठीक है ना। लेकिन आप लोग, अगर आप लोगों के नोट्स और वास्ट एरिया में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो इसका आंसर आराम से आप लोग दे सकते थे। ये फैक्चुअल डेटा है और फैक्चुअल के क्वेश्चन की आप डिमांड यूपीएससी में भी लगातार या उनके अकॉर्डिंग रेगुलर फैक्चुअल डेटा पूछे जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में, क्या कह रहे हैं, आरोही क्रम में कैसे, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, परगना, सरकार और सबसे फिर उसके बाद क्या है, सूबा। तो इसका आंसर क्या होगा, पांचवे का ए। और छठे का आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थी, जो बाद में बैथून फीमेल स्कूल के नाम से जानी जाती थी। चलो ये बताओ, ये मेरे हिसाब से पिछली बार करंट में भी था और ये करंट से अपडेट होकर ये सवाल आया है। तो छठे का आंसर क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये पिछली बार न्यूज में भी था, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैथून कॉलेज से संबंधित या बैथून फीमेल कॉलेज से संबंधित बात किसे है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से है। क्लियर है ना। तो ये आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये आपके नोट्स के आसपास ही आया है क्वेश्चन, या एटलीस्ट कहूं उसी में से आया है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों के याद में क्या किया जाता है, याद किए जाते हैं, किससे संबंधित। ये बहुत इजी सवाल है, क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन नेता, ये थोड़ा सही नहीं है। 1946 के अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, यह संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। तो यहां से आप लोग, अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आजाद हिंद फौज के रूप में। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ये भी आपके नोट्स में से ही था। तो ये आप लोगों को थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन आपके नोट्स में से ही था। यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं पेपर में किस प्रकार वेरिएशन है, और क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा बनाने की यूपीएससी की आदत है। इसके अलावा 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर 1 और 2 है। तो इसका मतलब ये वाला गलत है और 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर की लगभग आप लोग 2-3 में जैसे विजन है तो, इनसाइट है तो, या आईएएस बाबा के आसपास ही ये आंसर की है, ये ध्यान रखना है। आप लोग उनके कोचिंग के भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लगभग आप लोगों को सही एकदम एग्जैक्ट आंसर की बताने की कोशिश की जा रही है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अब देखिए, ये अगर आप लोगों को गलत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपन लोगों ने वैसे ही पढ़ा है, लेकिन थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा है तो गलत हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है 9वें का? इसका आंसर है अजंता गुफाएं क्या है? बागोरा नदी की घाटी पर है। कहां पर? बागोरा नदी कहां पर स्थित है और अजंता गुफाएं कहां पर है, ये पढ़ा है तो आराम से आप लोग, चाहे कहा किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो 10वां क्वेश्चन है, 10वें का अगर आंसर की बात करें तो 10वां का आंसर क्या होगा? बी। ये ध्यान रखना है क्योंकि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। तो ये क्या स्टेटमेंट हमारे गलत है? पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्र भाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोगों को सही का बताना था, गलत का नहीं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। पाकिस्तान संविधान सभा में यह मांग रखी कि राष्ट्र भाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 10वें का आंसर क्या होगा? बी। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए 11वां आंसर क्या कह रहा है? मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 11 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। कैसे? जो 1 और 4 है वो बिल्कुल सही है और ये जो हमारे दोनों गलत है, ठीक है ना। एकमात्र से इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। अगर मान लो 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं तो ये अपना आंसर आ जाता है, ठीक है ना। कुछ केस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई एकमात्र वर्ताकार मंदिर है तो ये अपने आप में थोड़ा गलत साबित हो गया, इसको भी आप लोग एलिमिनेट करके कर सकते थे। तो 12वें का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। ये क्या कह रहा है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? धौलावीरा है। तो ये भी आप लोग अगर नोट करेंगे तो ये करंट से ही उसको थोड़ा डिटेल में अपडेट करके पूछा गया। न्यूज में ये भी धौलावीरा था क्योंकि यहाँ पर ये अभी रेगुलर में खोज में कुछ प्राप्त हुए थे, तो उसके रिलेटेड इसको थोड़ा सर्च करके अगर आप गूगल से विकिपीडिया से करते तो इसका आंसर भी आप लोग आराम से ढूंढ सकते थे। थोड़े ये क्वेश्चन टेड है जो बुक से बाहर आए उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि सारी चीजें यूपीएससी बुक्स के आसपास घुमाता है लेकिन बुक्स के अंदर से नहीं देते हैं। आगे देखिए 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित है? तो कहां पर कारखाने स्थित है? 13वें का आंसर क्या है हमारे? ए, भरूच के आसपास में। तो ये वाला चिकाकोल और त्रिचोपोली ये अपन लोगों ने सुना भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा 13वें का? 13वें का आंसर है ए। 14वें का आंसर क्या होगा? गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित किन राज्यों का शासन था? तो ये आप लोग वैसे यूपीएससी वाले इनको जो मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित, ये तो वैसे गुप्त वंश से संबंधित है, प्राचीन, इतना डिटेल में शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या है 14 का? इसका आंसर है बी, ठीक है ना। इसको एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत आप लोग तरीके से कर सकते थे। मगध वाला तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, तो फिर 2 तो ऐसे से एलिमिनेट हो जाता है अगर नॉर्मल पढ़ा है तभी। फिर आप इसमें से आप अपना लक फैक्टर यूज कर सकते थे। पुर्तगाल लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो 15 में क्या होगा? 15 का आंसर होगा डी। इसमें सारी कुश्ती में भी निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में भी, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में। तो 15 का आंसर क्या होगा? डी। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा मदनपल्ली से संबंधित? तो इसका आंसर क्या होगा 16 का? 16 का आंसर है सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह राष्ट्रगान बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये आप लोगों को थोड़े सोचने में या हिचकी आएगी इस प्रकार के क्वेश्चनों में, इसलिए पेपर को थोड़ा पूछ तो वही आसपास ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स का किसी न किसी बुक से उठाकर इनको पूछ रहे हैं जहां पर हमारी सारी चीजें कवर नहीं होती।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। 17 में इसका आंसर क्या होगा? डी। तो ये ध्यान रखना है कि आंसर मिलान कौन सा सही है? ब्रुजोम वाला ये गलत है, बाकी दोनों दूसरा और तीसरा दोनों की सम्मिलित रूप से सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 17 का आंसर होगा डी। 18 का आंसर क्या होगा? 18वें का आंसर है ए। ये सिर्फ पहले वाला सही है, चंगेज खान भगोड़े। ये आप लोग अगर मिडिवल हिस्ट्री को इसमें अच्छे से कवर किया तो आराम से इसको कर सकते थे, नहीं तो इसको आप स्किप भी करते तो ये एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत इसे ट्राई कर सकते थे। क्लियर है? अब 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत फ्रांसीसी जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस की जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उनमें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस की जेवियर ने या जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया था। तो यहाँ पर देखिए 19वें का आंसर क्या है? 19वें का आंसर है हमारे सी। इसको भी एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत आप लोग इससे कोशिश कर सकते थे, लेकिन ये अपने आप में थोड़ा, क्योंकि ये इसके बारे में अपन लोग इतना डिटेल में सोर्स को यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको आप लोग एक बार एलिमिनेट करके अलग फैक्टर का यूज कर सकते थे। थोड़ा पेपर क्या है, ये क्वेश्चन थे थोड़ा टिपिकल थे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में क्या कह रहा है? इसका आंसर क्या होगा 20वें का? तो 20वें का आंसर होगा बी। ये भी आप लोग एलिमिनेट करके आराम से कर सकते थे, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते थे। आराम से कहने का मतलब ये है कि इसको आप थोड़ा बहुत विवेक यूज करके एटलीस्ट आराम से, अगर आप 50-60 अच्छे से क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो फिर इनको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में, निम्नलिखित में क्या, किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? मुद्रा गुणक में कब वृद्धि होती है? तो ये होती है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो 21वें का आंसर क्या होगा? सी। 22वें की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो किन कारणों से होती है? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 के कारण क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। 22वें का आंसर ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप लोग इसके मांग प्रेरित मुद्रा के बारे में बेसिक का ये क्वेश्चन क्या है, बेसिक से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो 22वें का आंसर क्या हो गया? ए। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर इसके आंसर की बात करें, इसमें आप लोगों को सही ढूंढना है, तो 23वें का आंसर क्या है? 23वें का आंसर है बी। 1 और 2 सही है, ठीक है ना? तो ये आप लोग इसको देख सकते हैं, किनके सही हुआ किनके गलत हुआ वो आप लोग बता सकते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? वाटर क्रेडिट के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। तो 24वां क्या कह रहा है? 24वें का आंसर क्या है? सी। इसको भी आप एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि कैलकुलेटिव रिस्क यूपीएससी में लेनी होती है। सारे सवाल आप लोग सीधे सीधे आराम से कर पाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है दूसरे एग्जाम की तरह। 25वां, भारत में अंतिम उधारदाता लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 25वें में आंसर क्या है? 25वां आंसर बी है। तो अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार और उद्योग निकायों के ऋण प्रदान करना अस्थायी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये बी है जो आपके सही है, दूसरा वाला। तो केवल 2 इसमें आंसर सही है 25वें में। 26वें में बात करें, 26वें में कौन सा आंसर होगा? हमारे 26 में आंसर होगा कौन सा? 26वें में ए, ठीक है। 27वें में आंसर की बात करते हैं। ताप प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का क्या कारण? अब क्या समस्या बतानी है ताप प्रगलन से? तो इसका आंसर क्या होगा 27वें का? 27वें का आंसर होगा डी। अब देखिए 28वें में बात करते हैं। 28वें में डी, 28वें में डी है। सवाल क्या है? भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में कथनों पर ब्याज, ये भी क्या है थोड़ा न्यूज में भी था इससे रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। तीनों में ये सही है। अब 29 की ओर चढ़ते हैं। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन के बारे में बात करें, ब्लू कार्बन है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र से। तो ये आराम से आप लोग न्यूज में पढ़ते हैं और आराम से ये हो जाता है। अगर आप लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, एनवायरमेंट के बारे में, तो आराम से हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन क्या है? 30वें का आंसर क्या है? 30वें का हमारा आंसर है बी, ठीक है ना? इसको एलिमिनेट करके आप लोग कर सकते हैं।
31वें क्वेश्चन की बात करें तो 31वें का आंसर क्या है? 31वें का आंसर है हमारे सी। 1 और 3 है जो सही है, 1 और 3 है जो बिल्कुल सही है, और इसका आंसर क्या होगा? सी। 32वें की बात करें तो 32वें में क्या होगा? नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा आंसर? 1, 2 और 13 सही है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं ये सभी देख लिया और आपने काट लिया, एलिमिनेट कर दिया और बी आंसर हो गया, नहीं। 32वें में क्या होगा? 32वें में डी। 33वां का क्या आंसर होगा? आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की आर्थिक सर्वाधिक संभावना? इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आराम से सवाल कर सकते हैं, नहीं तो ये गलत होने की संभावना है। सही, इसका आंसर 33वें का क्या है? बी। 34वें का आंसर देखना है। 34वें का आंसर क्या है? 34वें का आंसर है 1 और 4। अगर इसमें पूरक वस्तुओं के वृद्धि, ये भी क्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप लोग करने की कोशिश एटलीस्ट कर सकते थे थोड़ा बहुत, अगर कॉन्सेप्ट रेडी हो तो। 34वें में क्या होगा? ए। 35वें में क्या होगा? 35वें में होगा बी। आंसर क्या होगा 35वें का? सहकारी बैंकों के बारे में पूछा, ये भी एकदम फैक्चुअल है, आप लोग नोट्स में आप लोगों को आराम से सवाल मिल जाएगा। 36वें में क्या है? 36वें में है डी। 36वें में क्या है? 36वें में है डी। भारतीय सरकारी बॉन्ड पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किससे या किन से प्रभावित होते हैं? तो वो क्या है? तीनों से। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई और मुद्रास्फीति अल्पावधि ब्याज दर। तो 36वें में क्या हो गया आंसर? डी हो गया। सैंतीसवें में इसका आंसर क्या है? 37वें का आंसर है 1, 2, 3, 3 सही है, और चौथा है जो हमारे गलत है। सो 37वें का आंसर क्या है? ए। 38वें का आंसर क्या है? 38वें का हमारा आंसर है किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि अनिवार्य रूप से, इसका आंसर क्या है? 39 का है डी। 2 और 3, सॉरी 38 का। 39 का क्या है? 39 का, एक मिनट, एक क्वेश्चन थोड़ा पीछे आप लोग देख सकते हैं, जो 38 है, 38 का आंसर होगा, 38 को करेक्ट कर लो, डी नहीं होकर है 38 को, क्या डी नहीं है, ए है, ठीक है ना। अब 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर है डी, इसमें डी है 39 में। और 40 में, 40 वाले में हमारे आंसर की में ऑप्शन क्या होगा? डी है सर 14 में भी। तो ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, आराम से आप लोग अगर कॉन्सेप्ट वाला सवाल है तो वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले में प्रॉब्लम हो सकती है। 41 में क्या हो गया? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो 41 में इसका आंसर क्या होगा? सी, लेमन घास का, ठीक है ना, ये लेमन घास जो भी लिखा हुआ है। 42 में क्या होगा? 42 का आंसर क्या होगा? 42 में आंसर है बी। तो इसको आप एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत अपना माइंड सेट, पेपर थोड़ा टफ था, ऐसे नहीं बिल्कुल ये हार्ड टू मॉडरेट के बीच में था, बिल्कुल इजी तो आप लोग यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हो तो गलत है। 43 में क्या होगा? 43 का आंसर क्या होगा? डी, 1 और 3, ठीक है। 44 का देखते हैं, 44 के आंसर के में कितने हो रहे हैं? 44 में आएगा आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। 45 में क्या आएगा? 45 में आएगा डी, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे सही है, ठीक है। अब 46 की ओर बढ़ते हैं। 46 क्या कर रहा है? 46 में आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से जीव निस्यंदक भोजी, तो फिल्टर फीडर के रूप में आंसर क्या होगा 46 में? 46 में होगा सी, सीप। 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर है ये भी सी। 48 का आंसर क्या है? 48 का आंसर क्या है? 48 आंसर का भी सी है, 48 का भी। और 49 का,
49 का हमारा आंसर क्या है? 49 का भी हमारे ए है। 49 में क्या है? संपूर्ण विश्व में निकायों का कार्बन चिन्ह का आकलन करना। 50 का देखते हैं। 50 में इसका आंसर क्या होगा? 50 में हमारा आंसर है 1 2 3, तीनों सही है। क्लियर हो? आगे आगे बढ़ते हैं, 51 की ओर बढ़ते हैं। 51 में क्या? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत तो धन के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन कर रहा है? ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, घुमा के दिए हैं। तो ये किससे संबंधित? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 52 में देखते हैं। 52 का आंसर क्या है? 52 का आंसर है बी, विधिक अधिकार जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। तो आप आराम से ये 301 की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, इसको आप लोग देख सकते हैं। 53 का आंसर क्या है? 53 में बी। 54 में 54 में क्या? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो 54 में क्या? डी। 55 का आंसर क्या है? हलवी और कोई किससे संबंधित है? 55 में है हमारे डी, जनजातीय भाषा है ये। 56 का देखते हैं। 56 किसके संबंधित है? तो 56 भी हमारे क्या है? डी है। ठीक है ना। अब 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 का आंसर क्या होगा? 57 भी क्या है? डी आंसर है ना। तो एक कथन सही है किंतु दो सही है, मतलब एक सही नहीं है और दूसरा सही है। अब 58 की बात करते हैं। तो 58 क्या कहता है? 58 का कितना हो गया? इसका आंसर है सी। इसको एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सवाल को कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का ये सवाल पूछ लिया है। ये शायद पहली बार देखा है मैंने यूपीएससी में, एटलीस्ट पिछले 2-3 सालों में। 59 की बात करें तो 59 में क्या आएगा? 59 में भी इसमें है बी आंसर। 60 में बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? डी। 61 में क्या होगा? 61 में हमारे आंसर होगा क्या होगा? आंसर है हमारे सी। इसको भी थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके, क्योंकि सवाल सीधे तो आप लोग बहुत रेयर केस में दिखेंगे, बाकी सब ना कुछ किसी ना किसी रूप में घुमाए गए हैं। 62 में देखेंगे तो 62 में भी क्या है? आंसर बी है। 63 में क्या होगा? 63 में क्या होगा? 63 में भी बी है, ये ध्यान रखना। 64 की बात करते हैं। 64 में क्या हमारे? 64 में भी हमारे डी, जनजातीय मंत्रालय से संबंधित है। तो ये आराम से इसको थोड़ा बहुत आप रिलेट करके भी पहुंच सकते थे इस क्वेश्चन में। 64 हो गया। 65 में 65 का आंसर क्या होगा? ए। ये भी आप लोग आराम से कर सकते थे, ज्यादा टिपिकल नहीं है। जो आप सोर्स से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो वो तो आप लोग कैसे भी करके कर लेते हैं। 66 की बात करते हैं। 66 की बात क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। न्यायपालिका की क्या स्वतंत्रता सुरक्षित है। 67 में 67 में क्या होता है? 67 में है बी, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से। इसका आंसर क्या है? 67 राज्य शब्द को यहाँ सर्वोत्तम परिभाषित किया गया है। ये भी आप थोड़ा बहुत अगर विवेक यूज करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये पॉलिटी में राज्य की परिभाषा को बता रखा है, राज्य किससे संबंधित है, राज्य की परिभाषा को पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से भी इसमें थोड़ा बहुत आप रिलेट करके, एकदम सीधा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सोच विचार करके कॉमन सेंस यूज करके कर लेते हैं। 68 में क्या है? सी है, दोनों सही है। 69 में आंसर क्या है? 69 में हमारा आंसर है ए। 70 में हमारा आंसर क्या है? 70 में डी, शक्तियों का पृथक्करण।
सीधे कुछ कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ थोड़ा सोच विचार करके अपने नॉलेज का रिलेटिव नॉलेज करके इसको आराम से करने की कोशिश कर सकते हैं। 71 में सी, 72 में 72 में क्या आएगा? 72 में बी, 73 में क्या आएगा? 73 में आएगा सी। ये भी एलिमिनेट करके इधर उधर क्वेश्चन को एडजस्ट करके आप लोग करने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि कैलकुलेटिव रिस्क आप लोगों को यूपीएससी जैसे एग्जाम दे रहे हो तो लेनी ही पड़ेगी। इसका आंसर क्या होगा? 74 में भारत में काली कपास की रचना अब से, तो ये किससे संबंधित है? ज्वालामुखी चट्टान से। आराम से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। 74 में क्या है? 74 में बी। अब देखिए 75 में क्या है? 75 में सी। 75 में मतलब क्या हो गया? सी। 76 में क्या है? 76 में बी। 77 में क्या है? 77 में बी। 78 में क्या है? 76 में बी, 77 में भी बी है, 78 में है हमारे ए, और 79 में आंसर क्या है? 79 का आंसर है ए। ठीक है ना? 78 और 79 दोनों का ए आंसर है। अब देखते हैं 80 का। 80 का आंसर क्या हो गया? 80 का आंसर है बी। एटी वन में आंसर क्या हो गया? बी। 82 में क्या आंसर है? 82 में बी। 83 में 83 में अपन के डी, रावी नदी से संबंधित है। 83 में कितना है? 83 में सॉरी डी लगाना था मुझे, सी लगा दिया, सतलुज से संबंधित है। 84 में 84 में हमारा आंसर है डी, लवणीय झील। 85 में हमारे ए, पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो ये आराम से आप जियोग्राफी का सवाल लेकर आराम कर सकते थे। 86 में क्या है? 86 में बी। 87 में 87 में ए। 88 में क्या है? 88 में हमारे ए। 89 में 89 में हमारे डी। 90 में आंसर क्या है? 90 में अभी हमारे उसने कटिबंधीय वर्षावन से संबंधित है। 91 में ए। 92 में क्या है? 92 में सी। 93 में 93 में हमारा आंसर है डी। एक मिनट एक सवाल में 93 में डी है। 94 में 94 में क्या आंसर है? 94 में है बी, पॉलीकार्बोनेट। और 95 में हमारा आंसर क्या है? डी, प्रसाधन सामग्री। 96 में हमारे डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। 97 में ए। 98 में
98 में डी, और 99 में आंसर क्या होगा? 99 में हमारे आंसर है डी। जो 98 वाला है इसमें क्या सस्पेंस है, अभी तक क्लियर नहीं हो गया इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है। बाकी आप लोग इसका थोड़ा सस्पेंस स्टार लगा सकते हैं इस पर, ठीक है ना। और 100 का आंसर क्या होगा? 100 का आंसर है हमारे ए, ठीक है ना। जो स्टार लगा है उसमें थोड़ा सस्पेंस ही है 98 वाले में। बाकी इसका आंसर अब आप लोगों को बताना है आपके कितने सही हो रहे हैं। और रही बात कट ऑफ की, तो मैं आप लोगों को बता दूं पिछली बार के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। जिस प्रकार ये पेपर है सीधा फैक्चुअल बहुत डेटा पूछ लिया, तो इसकी कट ऑफ 90 और 100 के बीच में ही मान के चलो, इसके बीच इससे ज्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है ना। मैं ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी अदर कास्ट वाले अपने इसके हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो मेन कट ऑफ है 90 और 100 के बीच में इस पेपर की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।